हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान विषय में समकालीन भारत नाम से जो भूगोल की किताब है, इस किताब के पाठ 2 वन एवं वन्यजीव संसाधन के पार्ट 2 में कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा हमने पार्ट 1 में भी बहुत सारे क्वेश्चनों को हल कर रखा है, तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम पार्ट 2 में भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। तो आज की वीडियो का पहला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, पेरियार अभयारण्य कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी महाराष्ट्र और ऑप्शन डी असम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केरल। तो पेरियार अभयारण्य कहाँ स्थित है? केरल में। प्रश्न नंबर 2, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी असम और ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। प्रश्न नंबर 3, फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी उत्तराखंड और ऑप्शन डी झारखंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड। तो फूलों की घाटी उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में स्थित है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 4, भारत में प्रशासनिक दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है। ऑप्शन ए आरक्षित वन, ऑप्शन बी संरक्षित वन, ऑप्शन सी अवर्गीकृत वन और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। भारत में प्रशासनिक दृष्टि से वनों को 3 भागों में बांटा गया है, आरक्षित वन, संरक्षित वन और अवर्गीकृत वन। प्रश्न नंबर 5, वे वन जो इमारती लकड़ी अथवा वन्य उत्पादों को प्राप्त करने के लिए सुरक्षित किए गए हैं कहलाते हैं? ऑप्शन नंबर ए आरक्षित वन, ऑप्शन नंबर बी संरक्षित वन, ऑप्शन नंबर सी कटीले वन और ऑप्शन डी है शुष्क वन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आरक्षित वन। तो वे वन जो इमारती लकड़ी अथवा वन्य उत्पादों को प्राप्त करने के लिए सुरक्षित किए गए हैं क्या कहलाते हैं? आरक्षित वन कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 6, वे प्रजातियां जो पूर्णतः समाप्त हो गई हैं कहलाती हैं? ऑप्शन ए संकटग्रस्त प्रजातियां, ऑप्शन बी विलुप्त प्रजातियां, ऑप्शन सी दुर्लभ प्रजातियां और ऑप्शन डी सुलभ प्रजातियां। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विलुप्त प्रजातियां। तो वे प्रजातियां जो पूर्णतः समाप्त हो गई हैं, जो अब दिखाई नहीं देती हैं, क्या कहलाती हैं? विलुप्त प्रजातियां। जैसे भारत में एशियाई जो चीता है वह दिखाई नहीं देता है, इसलिए एशियाई चीता को भारत में 1952 में विलुप्त या लुप्त घोषित कर दिया गया है। प्रश्न नंबर 7, किस राज्य में सबसे अधिक मात्रा में जंगल हैं? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी है कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश राज्य में सबसे अधिक मात्रा में जंगल है, मतलब कि सबसे अधिक क्षेत्रफल में जंगल मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 8, टकसोल नामक रसायन से किस बीमारी के इलाज के लिए औषधि बनाई जाती है? तो टकसोल नामक जो रसायन है उससे कौन सी बीमारी के लिए दवाई बनाई जाती है? ऑप्शन ए एड्स के लिए, ऑप्शन बी अस्थमा के लिए, ऑप्शन सी कैंसर के लिए और ऑप्शन डी रेबीज के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कैंसर। तो टैक्सोल नामक रसायन से कैंसर के इलाज के लिए औषधि बनाई जाती है। प्रश्न नंबर 9, भारत में उपनिवेश काल में के दौरान सबसे अधिक विनाश किस कारण से हुआ था? तो भारत में वनों का विनाश उपनिवेश काल में किस कारण से अधिक हुआ था? नंबर ए रेलवे लाइन बिछाने के लिए, ऑप्शन बी कृषि के लिए और ऑप्शन सी व्यवसाय के लिए, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। उपनिवेश काल का मतलब है कि जब भारत में अंग्रेजों का शासन था उस दौरान इनमें से किस कारण से वनों का सबसे अधिक विनाश हुआ था? तो ऑप्शन ए रेलवे लाइन, तो रेलवे लाइन बिछाने के लिए भी वनों को बहुत अधिक मात्रा में काटा गया था। ऑप्शन बी कृषि है, तो कृषि के लिए भी वनों को काटा गया था। ऑप्शन सी व्यवसाय, तो कुछ उद्योग या व्यवसाय लगाने के लिए भी वनों को काटा गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 10, किस वृक्ष से टकसोल नामक रसायन निकलता है? तो अभी बताया था कि टकसोल नामक जो रसायन होता है उससे कैंसर उपचार के लिए औषधि बनाई जाती हैं। तो वह
किस वृक्ष से निकलता है? नंबर ए साल से निकलता है, नंबर बी पैन से निकलता है, नंबर सी शीशम से निकलता है, या नंबर डी यव से निकलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यव। तो यव नामक एक औषधीय पौधा होता है जो हिमालय क्षेत्र में उगता है, जिससे टेक्सोल नामक रसायन निकलता है, जिसका उपयोग कैंसर उपचार के लिए औषधि बनाने में किया जाता है। प्रश्न नंबर 11, सरिस्का बाघ रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी उत्तराखंड और ऑप्शन डी गोवा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राजस्थान। तो राजस्थान राज्य में सरिस्का बाघ रिजर्व स्थित है। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से किस राज्य को गैंडा का राज्य कहा जाता है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी कर्नाटक और ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए असम। तो असम में सबसे अधिक मात्रा में गैंडे पाए जाते हैं, इसी कारण से असम को गैंडा राज्य कहकर भी पुकारा जाता है। प्रश्न नंबर 13, विभिन्न प्रकार के पौधे और प्राणियों को विभिन्न श्रेणियों में निर्धारण कौन सी एजेंसी करती है? तो विभिन्न प्रकार के जो पौधे हैं और प्राणी हैं, उनकी जो श्रेणी है उसका निर्धारण कौन सी एजेंसी करती है? ऑप्शन ए राज्य के वन विभाग, ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ, ऑप्शन सी भारत का वन सर्वेक्षण और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ। तो अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ ही विभिन्न प्रकार के जो पौधे होते हैं और जो प्राणी होते हैं उनकी विभिन्न जो श्रेणियां हैं उनका निर्धारण करता है। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सी जातियां संकटग्रस्त जातियों की श्रेणियों में शामिल हैं? ऑप्शन ए जंगली गधा, ऑप्शन बी गैंडा, ऑप्शन सी काला हिरण और ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ये सभी। तो जंगली गधा, गैंडा, काला हिरण और काला हिरण क्या है? ये सभी संकटग्रस्त प्रजातियां हैं। तो संकटग्रस्त प्रजातियां वे प्रजातियां होती हैं जो अभी समाप्त तो नहीं हुई हैं, लेकिन उनका संरक्षण नहीं किया जाता या उनको बचाया नहीं जाता है। तो हो सकता है कि कुछ समय बाद वो समाप्त हो जाए और हमको दिखाई न दे। तो ऐसी प्रजातियों को हम क्या कहते हैं? संकटग्रस्त प्रजातियां। तो जंगली गधा, गैंडा और काला हिरण ये सभी क्या हैं? संकटग्रस्त प्रजातियां हैं। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन स्थानिक जाति का उदाहरण है? ऑप्शन ए एशियाई हाथी, ऑप्शन बी हार्नबिल, ऑप्शन सी निकोबारी कबूतर, ऑप्शन डी एशियाई चीता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी निकोबारी कबूतर। तो स्थानिक जाति ऐसी जातियां होती हैं जो किसी स्थान विशेष में पाई जाती हैं या किसी क्षेत्र विशेष में होती हैं। तो इनमें जो एशियाई हाथी है वह किसी स्थान विशेष में नहीं होता है, और हार्नबिल भी किसी स्थान विशेष में नहीं होती है, और एशियाई चीता भी किसी स्थान विशेष में नहीं होता है। इसमें से जो निकोबारी कबूतर है ये ही निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है। तो इसलिए जो निकोबारी कबूतर है यह क्या है? एक स्थानिक जाति का उदाहरण है। तो स्थानिक जाति क्या हुई? जो किसी स्थान विशेष में या क्षेत्र विशेष में ही पाई जाती है और सभी स्थानों पर वह नहीं पाई जाती है, उसको बोलते हैं स्थानिक जाति। तो आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, निम्न में से कौन सा वनों पर आधारित उद्योग की श्रेणी में आता है? इसमें 3 उद्योग दिए गए हैं, सीमेंट उद्योग, कागज उद्योग और तांबा उद्योग। तो इसमें से हमको बताना है कि कौन सा उद्योग है जो वनों पर आधारित है, या हम कह सकते हैं जिसको वनों से कच्चा माल मिलता है। तो इसमें सीमेंट उद्योग होगा नहीं और तांबा उद्योग भी वनों पर आधारित उद्योग नहीं है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है कागज उद्योग, ये ही वनों पर आधारित उद्योग की श्रेणी में आता है, क्योंकि कागज उद्योग के लिए जो कच्चा माल होता है वह वनों से ही प्राप्त होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, कागज उद्योग। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो में कमेंट कीजिए। और इसके साथ ही इसी प्रकार की अन्य उपयोगी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिलता रहे। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।